प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मसीह मंथन बैठक जो कि 7 दिन की बाइबल क्लास, बाइबल स्टडी, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा चांस है, जिसे बॉम्बे में पास्टर डैनियल राज, जो कि टीचर हैं, पास्टर हैं और फाउंडर हैं, वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति 7 दिन में बाइबल को अच्छे से सीखे, और कोने कोने से वो बाइबल के टॉपिक बताते हैं। और अभी हमने, जैसे कि मैंने मत्ती का गॉस्पल स्टार्ट किया है, और गॉस्पल को जो कि हम हिजकेल की पुस्तक उसके 1 और 10 में लिखा है कि किस तरीके से, और प्रकाशित वाक्य 4 में भी ये जो गॉस्पल है, मत्ती ने जो कि एक राजा दिखाया प्रभु यीशु मसीह को। मरकुस जो है एक बछड़े के समान, जो कि अपने आप को बलिदान करता है। लूका जो एक मनुष्य का सा रूप बताता है, और यूहन्ना जो कि उकाब के तरह, एक पक्षी जो कि उकाब का पक्षी होता है, उस तरह से प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो ये गॉस्पल जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे किस तरीके से पढ़ते हैं, किसने लिखा, क्यों लिखा, और किस तरीके से हमारे आज हाथों में है। और मत्ती जो कि यीशु मसीह का चेला था, और यीशु मसीह का चेला होने से पहले वो एक टैक्स कलेक्टर था, और वो यहूदी व्यक्ति था, और रोमी सरकार के लिए काम करता था। और रोम, जो यहूदी लोग होते थे, वो उससे नफ़रत करते थे, और कोई भी उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। और जब एक बार वो जो मती था, वो फ़िलिस्तीन और कफरनहूम के बीच का जो रास्ता था, वहाँ पर वो टैक्स ले रहा था। और जब वहाँ से प्रभु यीशु मसीह गुज़रे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो ले। तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और जब उसने देखा किस तरीके से यीशु मसीह के पास कोढ़ी आते हैं, वो चंगे हो जाते हैं, और किस तरीके से बीमार लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो किस तरीके से चंगाई पाते हैं, तो उसका विश्वास बढ़ा, और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। क्योंकि वो अपने काम से भी बहुत एक तरह से नफ़रत करता था, क्योंकि कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, कोई उससे मित्रता नहीं करता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, तो उसने प्रभु यीशु मसीह का जो ये गॉस्पल है मती, ये किस तरीके से स्टार्ट किया उसने। वंशावली जो यीशु मसीह की बताई है, उसमें उसने इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, और इसी साथ ही साथ उसने जब 16वीं आयत में लिखा है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, जो मरियम का पति था, उसने मरियम का पति यूसुफ को बताया, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो यूसुफ का घराना है, वो राजाओं के घराने में से ही आता है, और यूसुफ भी जो था राजाओं की, उसका भी वंशावली जो है राजाओं में से है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैंने 4 औरतों के नाम पढ़े, जिसमें से था तमार। तमार एक ऐसी स्त्री थी जो कि यहूदा के घराने में उसका विवाह हुआ था, और यहूदा के पुत्र के साथ उसका विवाह हुआ, तो उसका बेटा बिना संतान पैदा किए मर गया, और फिर उसकी शादी दूसरे बेटे से हुई, और दूसरा भी बिना संतान मर गया। तो तमार जो थी वो इंतज़ार में थी कि कब यहूदा के संतान से उसकी शादी होगी, बेटे से। लेकिन जब उसने देखा कि यहूदा जो है अपने बेटे को से उसकी शादी नहीं कराना चाहता, तो उसने अपने आप को एक वेश्या का रूप धर के, जो तमार थी वो यहूदा से मिली, तो जिसका विवरण हमें उत्पत्ति 28 में मिलता है। और इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि एक और स्त्री का नाम है, वो है रहाब। रहाब जो कि वेश्या थी, और उसने भेदियों को अपने घर में छुपाया था। तो इस तरह से हम रहाब के बारे में पढ़ते हैं,
जो कि यहोशू के 2 अध्याय में है, और साथ ही साथ वो एक कनानी स्त्री भी थी। और हम देखते हैं कि एक और स्त्री है जिसका नाम है रूथ, जो कि मोआबी जाति से थी। और हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मोआबी जाति से परमेश्वर नफरत करता था, क्योंकि लूत के बेटियों से जो संतान पैदा हुई वो मोआबी जाति कहलाई। और जो चौथी स्त्री है जिसका नाम यहाँ नहीं है, जो दाऊद से जो सुलेमान पैदा हुआ, वो उरिया की पत्नी थी जिसका नाम बैतशेबा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ऐसी ऐसी औरतों के नाम हैं जिन्हें संसार की नज़र से बुरा कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें और मती ने भी उन्हें इस वंशावली में जोड़ा। इसका कुछ खास मकसद होगा, जो कि ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया, और वो हर एक को मौका मिलता है जो कोई यीशु के पास आता है। और हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुँचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुँचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसके बाद मती ने यीशु मसीह के जो जन्म का लिखा है वो इस तरह से उनके यूसुफ और मरियम के विवाह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहूदी के अंदर जो है विवाह से पहले एक होता था रोका, जो कि बचपन में ही माँ बाप अपने बच्चों के लिए लड़का और लड़की तय कर लेते थे कि आपकी बेटी या आपका बेटा मेरे बेटे और मेरी बेटी के लिए। इस तरह से माँ बाप जो थे वो उनका रोका कर लेते थे। और जब वो बच्चे 15-16 साल के होते थे तो ये मंगनी का रस्म होता था, और उसके बाद जो था विवाह होता था, जो 1 साल बाद जब लड़का जो है अपनी पत्नी के लिए उसके घर की व्यवस्था कर लेता था तो वो अपनी पत्नी को अपने घर लाता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ अपनी पत्नी को तब तक घर नहीं लाया था, इससे पहले ही जो मरियम थी वो गर्भवती हो गई। उस समय के हिसाब से एक मतलब पति के घर ना जाने वाली स्त्री का अगर गर्भवती हो जाए तो ये एक तरह से इस तरह से था कि वो बदनाम हो सकती थी, उसे पथरवाह किया जा सकता था। तो ये सब क्योंकि उस समय के समाज को पता नहीं था। लेकिन यूसुफ जो था वो बहुत धर्मी था, क्योंकि हम देखते हैं कि याकूब से यूसुफ का वंश बताया जाता है। तो वो एक धर्मी व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि मरियम को बदनाम करे, तो वो उसे चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। तो जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर सोच हमारी एक एक समय की सोच को जानता है। वो अभी सोच ही रहा था, विचार ही कर रहा था कि जब वह इन बातों के सोच में ही था तो अभी वो सोच ही रहा था, तो प्रभु का दूत जो था वो उसके पास आया। उसने कहा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान। तो यहाँ से हमें पक्का और प्रूफ मिल जाता है कि स्वर्गदूत भी जो था प्रभु का, वो भी जानता था कि यूसुफ जो है दाऊद की संतानों में से, दाऊद की वंशावली में से, जबकि वो राजा नहीं था, लेकिन फिर भी यूसुफ जो था वो एक दाऊद की संतान की वंशावली में से था। और वो मरियम को वो कहता है अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वे पवित्र आत्मा की ओर से है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ जो था मरियम से बहुत प्यार करता है, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, और ना ही वो चाहता था कि वो पत्थर से मार दी जाए। इसलिए वो सोच रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन परमेश्वर का दूत जो स्वर्गदूत है उसने बोला कि अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। तो वो किसी तरीके से भी उसने अपनी पत्नी को लाने के लिए वो योजना तैयार की कि मुझे अपनी पत्नी को घर लाना है। और शायद वो 1 साल से पहले अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं
कि जो यीशु नाम है ये यूनानी नेम है, बल्कि यहोशू जो है वो हिब्रू नेम है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि धीरे धीरे जो हिब्रू भाषा थी वो अलेक्जेंडर द किंग की वजह से जो यूनानी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और साथ ही साथ हम जो देखते हैं कि जो ये भविष्यवाणी थी, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम इमैनुअल रखा जाएगा, उसकी भी हम भविष्यवाणी देखते हैं, जो कि हमें यशायाह की पुस्तक और उसके हम 7वें अध्याय में देखते हैं, जहाँ पर यशायाह की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय में लिखा था कि इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि राजा आहाज के समय में परमेश्वर जो है वो उनको एक चिन्ह देना चाहता था। और यशायाह कहता है आहाज से कि तू चिन्ह मांग, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। तो वो कहता है, आहाज कहता है मैं नहीं मांगने का, मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। मतलब वो परमेश्वर जो है सबके लिए एक चिन्ह देना चाहता था, ताकि मनुष्य जाने उसके पापों से छुटकारे के लिए एक ही एक नाम दिया गया है, और वो नाम है यीशु। यहाँ हम देखते हैं कि जो भविष्यवाणी थी वो सब प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले की थी। प्रभु यीशु मसीह का आना ऐसे ही नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का आना हम देखते हैं कि राजाओं के समय से प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए बताया गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। तो यहाँ हम देखते हैं कि मरियम जो है यूसुफ के घर आई, और हम देखेंगे कि किस तरीके से लूका भी इस बात को कैसे बताता है कि मरियम जब इलिशबा से मिली तो उसने अपने प्रभु के लिए गीत गाया। वो हम लूका के एंगल से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मती के एंगल से पढ़ रहे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ जो भी बाइबल पढ़ता है वो इस बात को जान पाता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का वारिस होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी। और जब अदन की वाटिका में हव्वा से कहा और आदम से कहा इस वृक्ष का फल ना खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। तो आज हम देखते हैं कि मृत्यु मनुष्य के पास है, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य हमेशा के लिए नाश हो जाए। और आगे हम पढ़ेंगे तो हम और सीखेंगे। आज के लिए हम मती 1 चैप्टर से हम जान पाए कि सच में प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता हम जब जब आपके वचन को पढ़ते हैं तब तब हम सीख पाते हैं कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है, पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पिता मेरी यही विनती है जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखे तो प्रभु इस बात को जाने कि मनुष्य पापी है और उसको अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सारी महिमा और सारा आदर मैं आप ही को देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।